कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। दीप सिद्धू लाल किला हिंसा के आरोपी की मौत हो गई है। सड़क हादसे में मौत हुई है। दीप सिद्धू के स्कॉर्पियो की ट्रक से टक्कर हुई है। आपको बता दें कि हादसा उस वक्त हुआ, ये जानकारी मिल रही है जब वो गाड़ी में सवार थे। दिल्ली से बताया जा रहा है कि पंजाब लौट रहे थे और मंगेतर के साथ में थे। किसान आंदोलन से सुर्खियों में आने वाले पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई है। और ये बड़ी खबर मिल रही है कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ और हरियाणा के सोनीपत में यह हादसा हुआ। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की मौत हो गई है सड़क हादसे में। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। दीप सिद्धू की स्कॉर्पियो की ट्रक से टक्कर हुई। हादसे के कारण क्या रहे, क्या ओवर स्पीड तेज रफ्तार हादसे का कारण रही या कोई दूसरा कारण था, अभी यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन आपको यह बता दें कि दीप सिद्धू की मौत हो गई है, यह जानकारी मिल गई है। दीप सिद्धू लाल किला हिंसा मामले में जेल तक गए थे और उसके बाद वो जमानत पर बाहर आए, लेकिन सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। दीप सिद्धू का नाम किसान आंदोलन के दरमियान काफी चर्चा में आया था, सुर्खियों में आया था। और दीप सिद्धू दिल्ली के लाल किले में हुई हिंसा के मामले में आरोपी थे, खूब चर्चा उनकी हुई थी। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हो गया और उनकी मौत हो गई है। यही इस वक्त की बड़ी खबर है। लाल किला हिंसा केस के आरोपी दीप सिद्धू की मौत हो गई है सड़क हादसे में और कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस पर आ रहे हैं। सोनीपत में दीप सिद्धू की गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, मतलब एक ट्रक से जो टक्कर हुई है। अब हादसे के एग्जैक्ट कारण क्या रहे, लेकिन ये आप तस्वीरें भी देखेंगे, हम विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं, हादसे के विजुअल्स हैं। आप स्कॉर्पियो ट्रक की भिड़ंत भी देखेंगे। दुर्घटना में सिद्धू की महिला साथी भी घायल है। हालांकि कुछ इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि उनकी वो मंगेतर थी, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ वक्त के बाद संभवतः पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जानकारी दी। दीप सिद्धू की मौत की सूचना लेकिन मिल रही है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। लाल किला में हिंसा हुआ, लाल किले में हिंसा हुई। उसके बाद आपने देखा होगा कि वहां पर तिरंगे का भी अपमान हुआ। दीप सिद्धू पर इल्जाम लगे, दीप सिद्धू की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन दीप सिद्धू की मौत हो गई। ये देखिए, आप देखेंगे ट्रक के पिछले हिस्से से स्कॉर्पियो टकराई है और स्कॉर्पियो का जो अगला हिस्सा है वो चकनाचूर है, पूरी तरह ट्रक में घुसा हुआ है। और जो प्रथम दृष्टया जो विजुअल्स, जो तस्वीरें आ रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है, हालांकि ये बाद में पुलिस कंफर्म करेगी एग्जैक्ट कारण क्या रहा। ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज रफ्तार में रही होगी स्कॉर्पियो, क्योंकि पीछे से टक्कर हुई है और स्कॉर्पियो जो है, जो ट्रक है वो आगे की तरफ जो कि लोडेड सा नजर आ रहा है, पीछे से टक्कर इस स्कॉर्पियो की हुई होगी और फिर इतनी तेज रफ्तार में थी कि वो भीतर तक उसमें घुस गए। और अगला हिस्सा जो जहां पर ड्राइवर बैठता, आप देखेंगे वो सीट भी पूरा भीतर घुसी हुई है, ट्रक के अंदर धसी हुई है। ये लाल किला हिंसा केस के आरोपी दीप सिद्धू इसी में बैठे हुए थे और दीप सिद्धू की मौत हो गई। दीप सिद्धू खुद ही अपनी गाड़ी चला रहे थे, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और हादसे में दीप सिद्धू की महिला मित्र जख्मी है। और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी दुख जताया है और संकट की घड़ी में परिवार वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा है, तो उनकी जो महिला मित्र उनके साथ में थी, उनकी भी वो भी जख्मी है। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अमित, एग्जैक्ट हादसे का कारण क्या रहा, कितने बजे हादसा हुआ, उनकी जो महिला मित्र जख्मी है, क्या उन्होंने कुछ बताया? देखिए 9 बजे ये हादसा हुआ है, वो केएमपी पे हादसा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गाड़ी टकराई है तो स्पीड का इशू बताया जा रहा है। और देखिए गाड़ी, आप ड्राइवर जो ड्राइवर वाला हिस्सा है बिल्कुल ट्रक में धंस गया है। अभी जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया, संपर्क किया और फिर हमने जी मीडिया नेटवर्क पर ये
ब्रेकिंग की है, उन्होंने यही बताया था कि ट्रक जो है धीमे चलता चलता रुक गया और उसके बाद जो है ये गाड़ी बिल्कुल उससे जो है जाके टकरा गई। दीप सिद्धू जो है कमला नेहरू कॉलोनी बठिंडा के रहने वाले हैं, संदीप सिंह सिद्धू उनका पूरा नाम है। तो ये सारी घटना के बारे में वहां के लोग जो है वो जानकारी दे, जो वहां पर इमीडिएटली पुलिस अधिकारी हैं वो अभी जांच कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा दुखद हादसा है। आपको बता दूं ये वही शख्स हैं जो कि लाल किला में जो हिंसा हुई थी उसके लिए आरोपी थे, फिर जेल में गए, फिर उसके बाद उन्हें जो है जमानत भी दी गई थी। लेकिन आज जो है वो ये पंजाब की तरफ निकल रहे थे और फिर अचानक ये हादसा हुआ। उनके साथ उनके मित्र भी बताए जा रहे हैं। वो भी सारी चीजों की जो है वो घटनाएं जो है जो घटना हुई है उसको लेकर पूरी चीजें खंगाली जा रही हैं। लोग जो वहां पे विटनेस हैं वो उनसे अमित आप बता रहे हैं कि उनसे पूछताछ होगी, लेकिन अमित आप ये बताइए कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त दीप सिद्धू और उनकी महिला मित्र की तो जानकारी मिल रही है, क्या कोई और भी था और क्या ड्राइव खुद दीप सिद्धू कर रहे थे? जी बिल्कुल, अभी यही जो जानकारी है जो मिलके आ रही है। अभी पुलिस का आधिकारिक बयान भी आएगा। दीप सिद्धू ड्राइव कर रहे थे, उनकी महिला मित्र भी वहां पर बैठी हुई थी और अचानक से जो है वो कह रहे हैं कि वहां के लोग जो हमको खुद फोन करके बता रहे हैं कि वहां पर ट्रक जो है पहले चलते चलते स्लो हो गया या फिर वो एकदम खड़ा हो गया और उसके बाद एकदम कंट्रोल नहीं हुई गाड़ी और वो बिल्कुल गाड़ी जो है वो टकरा के जो है वो एकदम उसके अंदर धंस गई। और फिर उसके बाद जब इमीडिएटली लोग पहुंचे, पुलिस वहां पर पहुंची, जब तक अस्पताल पहुंचाया गया तो दीप सिद्धू, संदीप सिंह सिद्धू की जो है वो मौत हो चुकी थी। वहां पर लोगों ने उनके लाइसेंस की भी जो है फोटोग्राफ्स खींची हैं। पुलिस अभी चल रही है, पुलिस अभी वहां पर सारी चीजों घटनाओं की वहां पर अस्पताल में भी पहुंची है। उनके साथ जो महिला मित्र हुई उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करी है। देखिए वहां पर तस्वीरें जो हम लोग दिखा रहे हैं, वो वीडियोस हम लोग जो दिखा रहे हैं, वो सारे वहां पर घटना पे जो लोग थे उनके द्वारा भेजे गए हैं और पुलिस अभी इस पे कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन ये सारी बिल्कुल अमित उसी आधिकारिक बयान का तो इंतजार है, लेकिन जो उनकी महिला मित्र हैं उनकी हालत कैसी है? इसके साथ साथ आप ये बताएं, चूंकि गाड़ियों में सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाता है, कितनी सुरक्षित हो गाड़ी इसका ख्याल रखा जाता है, एयर बैग्स होते हैं, तो क्या एयर बैग्स खुले थे या नहीं खुले थे? गाड़ी जो विजुअल्स को देखकर क्या शुरुआती पता क्या क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपका बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं आपको बता दूं कि उस समय जो घटना पे लोग थे, घटनास्थल पे जो लोग थे वो यही चीजें बता रहे कि जो अगला हिस्सा है पूरी तरह से वो जो है उस ट्रक के बीच में जो है जाकर पूरी तरह से वहां गाड़ी ध्वस्त हो गई। और उस समय अभी जब वहां से निकाला तो पूरी जांच भी हो रही है। उस व्हीकल को भी देखा जा रहा है कि क्या रीजन था, क्या सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, क्या वहां पर जो है एयर बैग्स नहीं खुले थे। ये सारी चीजों की जो है पड़ताल हो रही है। आधिकारिक बयान आएगा क्योंकि 9 बजे की घटना है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, लोगों ने वहां पर फोन करके वहां पर बुलाया और वहां पर जब देखा तो गाड़ी पूरी तरह से ध्वस्त थी। टोटल लॉस ऐसा लोग बता रहे हैं कि आगे से पूरी तरह से जो है वो तो विजुअल्स में नजर भी आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ विनोद लांबा, जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। विनोद, आपके पास क्या क्या जानकारी है? शुरुआती एग्जैक्टली हादसा कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल हादसे की जो जानकारी है पुख्ता तौर पर, और सोनीपत पुलिस से भी हमारी बातचीत हो चुकी है। केजेपी पर पीपली टोल पड़ता है और केजेपी पर जो हाईवे है उस पर पीपली टोल से आगे निकलते ही खरखोदा क्षेत्र पड़ता है सोनीपत में। दीप सिद्धू स्कॉर्पियो गाड़ी में था, खुद ड्राइव कर रहा था, जो पुख्ता तौर पर हमें जानकारी मिली है। और खरखोदा क्षेत्र से आगे निकलते ही जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी एक मूविंग ट्रॉले से टकराई है और ड्राइविंग सीट पर दीप सिद्धू था, जो पुख्ता तौर से हमें जानकारी मिल पा रही है। और इसके साथ एक महिला दोस्त भी उनके साथ थी, इसकी भी जानकारी मिली है। और अभी मैं पुख्ता तौर पर अपने सूत्रों के मुताबिक ये बता सकता हूं कि उस महिला की मौत नहीं हुई है, महिला सुरक्षित है। पुलिस पूछताछ कर रही है, पुलिस बातचीत कर रही है और एक्सीडेंट की वजह जानने की कोशिश कर रही है। ये जो घटना हुई है खरखोदा में पीपली टोल से आगे निकलते हुए स्कॉर्पियो पंजाब नंबर की गाड़ी थी, सामने से टक्कर हुई है, यानी कि ट्रोले के पीछे टक्कर दीप सिद्धू की गाड़ी से हुई है। जी मीडिया के तमाम जो दर्शक है ये तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे राजीव, लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये है कि जो महिला साथी थी वो सकुशल बची हुई है। उसकी इस दुर्घटना में, इस कार एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा कोई इंजरी की तस्वीरें अभी तक नजर नहीं आई है। विनोद, एक और चीज आप क्लियर कीजिए कि क्या ये गाड़ी अनियंत्रित होकर टकराई या फिर जो ट्रक ड्राइवर था उसने गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी, इस वजह से टकराई? क्या क्या जानकारी मिल रही है इस सिलसिले में? देखिए, अभी तो जब पूछताछ होगी ट्रोला के ड्राइवर से उस समय ये बात निकल कर आएगी, लेकिन अभी ये पुख्ता तौर पे पता चला है कि दीप सिद्धू ड्राइविंग सीट पे था
उनके साथ एक लड़की बैठी हुई थी, उनकी साथी बैठी हुई थी, दोस्त बैठी हुई थी, और गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी ने ट्रोले के, अब मूविंग ट्रोला बताया जा रहा है, उसको पीछे से हिट किया है। यानी कि जो कंट्रोल है और हिट का जो पॉइंट है राजीव, वो समझिए कि उस स्कॉर्पियो गाड़ी ने, जिसको खुद दीप सिद्धू ड्राइव कर रहे थे, उसने ट्रोले में टक्कर मारी है। ट्रोले की बैक साइड और स्कॉर्पियो की फ्रंट साइड से टक्कर हुई है। अभी जो महिला है उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सोनीपत पुलिस लगातार इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुई है। क्षेत्र में आपको बता दूं, खरखोदा क्षेत्र पड़ता है, केएमपी पर पीपली टोल के पास ये हादसा हुआ है। मौत की जो पुष्टि है वो पुलिस वाले भी कर रहे हैं, और जो साथी महिला उनके बची है उनके साथ भी बातचीत की जा रही है। और अभी जो शुरुआती जानकारी मुझे मिल पा रही है उसके मुताबिक रीना राय इस लड़की का नाम हो सकता है, जो अभी तक की पूछताछ में पता चला है। हालांकि पुलिस अभी आधिकारिक बयान देगी। ये 3-4 जो अहम बिंदु हैं, ये मैं अपनी पुख्ता जानकारी से, पुलिस के सोर्सेज से बात करके दर्शकों के सामने रख रहा हूं। राजीव। विनोद, कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, जिसमें आपने कहा कि जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि गाड़ी दीप सिद्धू ही चला रहे थे, उनके साथ उनकी महिला मित्र थी जिनका नाम संभवतः रीना राय हो सकता है। कुछ देर बाद पुलिस संभवतः इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। विनोद, हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज भी लगातार बने हुए। अमित, मुख्यमंत्री चन्नी ने भी इस मामले में ये कह दिया कि वो संवेदनाएं जो है व्यक्त करते हैं परिवार वालों के प्रति। बिल्कुल, देखिए अभी तमाम जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं, जो कि जो आधिकारिक पंजाब गवर्नमेंट का भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी जो ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं। देखिए काफ़ी दुखद घटना है। दीप सिद्धू एक बढ़िया एक्टर थे। जब हिंसा में इनका नाम जोड़ा गया तब इनका बॉलीवुड के एक एक्टर से भी नाम जोड़ा गया, क्योंकि उनका सारा मीडिया मैनेजमेंट ये लोग करते थे। दीप सिद्धू खुद अपने टीम के साथ मिलकर करते थे, तो सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने। संदीप सिंह सिद्धू इनका नाम है और 102 कमला नेहरू कॉलोनी में बठिंडा के रहने वाले हैं। और आपको याद होगा कि बहुत सारे वीडियोस इन्होंने बताए थे। जब इनके खिलाफ एफआईआर हुई, फिर इनको अरेस्ट किया गया, तो उन वीडियोस में भी इन्होंने पंजाब और पंजाबियत की बातें कही थी। मैं आपको बता दूं कि जो घटना हुई है, हमें जो जी मीडिया नेटवर्क ने इसको ब्रेक किया है, तो वहां के जो तमाम जो वहां विटनेसेस थे उन्होंने हमको ये सारे वीडियोज भेजे, और उन्होंने जो जानकारी दी उनमें यही था कि जो ट्रक है वो पहले स्लो हो गया था और उसके बाद वो बिल्कुल रुका हुआ टाइप्स वहां पर दिखाई दे रहा था। अभी आधिकारिक पुष्टि जो है वो पुलिस ही कर पाएगी। पुलिस का बयान जब आएगा वही जो है आधिकारिक पुष्टि होगी। जब तक पुलिस बयान नहीं देती तो उसमें कुछ भी कहना जो है वो मुश्किल है। लेकिन महिला मित्र जो है इनके साथ थी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। अब वो कितनी गंभीर चोटें उनको लगी हैं या नहीं लगी हैं, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जिस तरह से गाड़ी जाकर ट्रक में एकदम टकराई, तो उसके बाद जो हालात देखे जा रहे हैं, जो हमने वीडियो एक्सक्लूसिवली चलाए हैं, जो हालात देखे जा रहे हैं वो काफी ही ज्यादा उसमें दिखाई दे रहा है कि पूरी गाड़ी जो आगे से है वो पूरी टोटल लॉस है। पूरी तरह से वो घुस चुकी थी उस जो अगली गाड़ी थी, तो काफी स्पीड भी होगी और एकदम से नियंत्रण जो है वो पूरी तरह से नहीं हुआ होगा गाड़ी का, तो एकदम से टकरा गई। दीप सिद्धू गाड़ी चला रहे थे और इसी कारणों की वजह से उनकी जो है मौत होगी, क्योंकि वो अगर आप हिस्से को देखेंगे तो पूरी तरह से टकराया ड्राइवर साइड, और वो पूरी गाड़ी आगे से ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरह से। तो अभी सारी जानकारी जो है वो पुलिस देगी। और ये जो हादसा हुआ बड़ा दुखद हादसा है, यही बातें वो लिख रहे हैं पॉलिटिशियन, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, बाकी अन्य नेता हो, तो जो इनके ऑफिशियल ग्रुप है उसमें भी आना शुरू हो गया है। तो अभी पुलिस जांच कर रही है और सारी चीजें उनके आधिकारिक बयान के बाद हम बता पाएंगे, क्योंकि उनका आधिकारिक बयान आना जरूरी है, उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जी बिल्कुल, उसी का इंतजार है। आधिकारिक बयान जो है आएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफी कुछ स्पष्ट हो सकता है अमित, क्योंकि हम आमतौर पर